दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए इस चौथे टी20 मुकाबले ने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्रिकेट सिर्फ जीत हार का खेल नहीं, बल्कि सीख, रणनीति और दबाव में फैसले लेने की असली परीक्षा है। सीरीज पहले ही भारत के नाम थी, लेकिन यह मैच टीम इंडिया के लिए एक बड़ा इम्तिहान बनकर सामने आया। जहां एक तरफ न्यूजीलैंड ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए शानदार वापसी की, वहीं दूसरी ओर भारत को अपनी कुछ बड़ी कमजोरियों का एहसास हुआ। इस मुकाबले में भारतीय टीम से ऐसी गलतियां हुई जिनकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी, और उसी का फायदा उठाकर कीवी टीम ने बाजी मार ली। लेकिन मैच खत्म होते ही सबसे ज्यादा चर्चा कप्तान सूर्यकुमार यादव के उस बयान की होने लगी जिसने फैंस का ध्यान खींच लिया। सूर्या ने अपनी टीम की हार पर खुलकर बात की और कुछ चौंकाने वाले बयान दिए। तो क्या है पूरी खबर, आखिरकार क्या कह दिया सूर्या ने? हार के बाद सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया यह चौथा टी20 मुकाबला शुरुआत से लेकर अंत तक रोमांच, उतार चढ़ाव और बड़े मोमेंट्स से भरा रहा। विशाखापट्टनम के SEA क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में जहां एक तरफ न्यूजीलैंड थी जिसको अभी तक एक भी जीत नहीं मिली थी, वहीं दूसरी ओर भारत थी जो लास्ट तीनों मैच जीतकर सीरीज को पहले ही अपने नाम कर चुका था। तो ऐसे में इस मैच के रिजल्ट से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था सीरीज के रिजल्ट पर। जहां इस मैच की शुरुआत टॉस से हुई, जिसे भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। शुरुआती ओवरों में भारतीय गेंदबाज को विकेट निकालने के लिए तरसते नजर आए। न्यूजीलैंड के ओपनर्स ने पावर प्ले में आक्रामक रुख अपनाया और भारत पर दबाव बना दिया। हालांकि बीच के ओवरों में कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए विकेट निकालकर भारत को मैच में वापसी कराई, लेकिन आखिरी ओवरों में कीवी बल्लेबाजों ने जबरदस्त फिनिशिंग दिखाई। न्यूजीलैंड ने पूरे 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 215 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। ये लक्ष्य साफ तौर पर आसान नहीं था, लेकिन भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि उनकी टीम इस चुनौती का डटकर सामना करेगी। इसके बाद जब भारत लक्ष्य का पीछा करने उतरा तो शुरुआत बेहद खराब रही। पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा का गोल्डन डक पर आउट होना भारत के लिए बड़ा झटका था। इसके बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव भी बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे और जल्दी पवेलियन लौट गए। शुरुआती 2 ओवरों में 2 विकेट गिरने से भारत दबाव में आ गया। हालांकि इसके बाद संजू सैमसन और रिंकू सिंह ने पारी को संभालने की कोशिश की। संजू सैमसन ने कुछ आकर्षक शॉट्स लगाए और रन गति को थोड़ा बढ़ाया। वहीं रिंकू सिंह ने आते ही अपने आक्रामक अंदाज से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाया। रिंकू के लगातार छक्कों ने स्टेडियम में बैठे दर्शकों को उम्मीद दी कि शायद भारत इस बड़े लक्ष्य के पीछे टिक सकता है। लेकिन जैसे ही लगने लगा कि भारत लय पकड़ रहा है, तभी न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने खेल पलट दिया। उन्होंने खुद गेंदबाजी करते हुए संजू सैमसन को क्लीन बोल्ड कर दिया। संजू की यह विकेट भारत के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसके बाद आए हार्दिक पांड्या भी कुछ खास नहीं कर सके और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। देखते ही देखते भारत ने अपने अहम विकेट गंवा दिए। बीच के ओवरों में ईश सोडी और ग्लेन फिलिप्स की कसी हुई गेंदबाजी ने भारत की रन गति पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया। भारतीय बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने के लिए तरसते नजर आए और दबाव लगातार बढ़ता चला गया। शिवम दुबे ने जरूर एक छक्का लगाकर उम्मीद जगाई। 10 ओवर के बाद ही भारत की स्थिति काफी खराब हो चुकी थी। स्कोरबोर्ड पर रन कम थे और विकेट लगातार गिर चुके थे। इसके बाद भी भारतीय बल्लेबाजों ने संघर्ष किया, लेकिन बड़े लक्ष्य के सामने साझेदारियां नहीं बन पाईं। हर ओवर के साथ रन रेट बढ़ता चला गया और भारत पर दबाव हावी होता गया। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने आखिरी ओवरों में शानदार अनुशासन दिखाया। उन्होंने यॉर्कर, स्लोअर बॉल और फील्डिंग के दम पर भारत को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। भारतीय बल्लेबाज कभी कभार बड़े शॉट जरूर लगा रहे थे, लेकिन वो पर्याप्त नहीं थे। आखिरकार तमाम कोशिशों के बावजूद टीम इंडिया 215 रन के इस बड़े लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी। भारतीय पारी निर्धारित ओवरों में लक्ष्य से काफी पीछे रह गई और न्यूजीलैंड ने यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस तरह यह मैच भारत के लिए सीख लेकर आया। जहां गेंदबाजी में आज भारत ने काफी खराब प्रदर्शन किया और उसी वजह से टीम इंडिया को हार का सामना भी करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ इस हार के बाद भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आए और उन्होंने बेहद खुलकर अपनी बात रखी। आमतौर पर अपने शांत और पॉजिटिव अंदाज के लिए जाने जाने वाले सूर्या इस बार काफी गंभीर नजर आए। उन्होंने न सिर्फ इस मैच में मिली हार की वजह गिनाई, बल्कि आगे आने वाले मुकाबलों और वर्ल्ड कप की तैयारियों को लेकर भी बड़ा भरोसा जताया।
सूर्य कुमार यादव ने अपनी बात की शुरुआत करते हुए सबसे पहले न्यूजीलैंड टीम को जीत की बधाई दी। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं न्यूजीलैंड को इस जीत के लिए क्रेडिट देना चाहता हूं। उन्होंने आज हमसे बेहतर क्रिकेट खेला, खासकर बल्लेबाजी में उन्होंने वो किया जो हम नहीं कर पाए। इसके बाद सूर्या ने साफ तौर पर माना कि भारत की हार की सबसे बड़ी वजह गेंदबाजी में शुरुआती और आखिरी ओवरों की खराब रणनीति रही। उन्होंने कहा कि अगर आप देखें तो पावर प्ले में हमने विकेट नहीं निकाले और डेथ ओवर्स में हमने काफी ज्यादा रन दे दिए। T20 क्रिकेट में यही दो फेज सबसे अहम होते हैं और आज हम दोनों में पीछे रह गए। सूर्या ने आगे कहा कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने बीच के ओवरों में भी स्मार्ट क्रिकेट खेला। कुलदीप और अर्शदीप ने जरूर हमें वापसी दिलाई, लेकिन फिर आखिरी ओवरों में जिस तरह से उन्होंने फिनिश किया, वहीं मैच हमारे हाथ से निकल गया। 215 रन का स्कोर इस विकेट पर बहुत बड़ा था। जब बल्लेबाजी पर सवाल किया गया तो सूर्य कुमार यादव ने बिना किसी बहाने के पूरी जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा, हमारे लिए यह चीज आसान नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम इतनी जल्दी मैच से बाहर हो जाएं। शुरुआत में विकेट गिरना हमेशा दबाव बनाता है और आज हमारे साथ वही हुआ। सूर्या ने खास तौर पर पावर प्ले की बल्लेबाजी को लेकर आत्ममंथन किया। पहली ही गेंद पर विकेट गिरना और फिर शुरुआती ओवरों में लगातार 2 विकेट खोना किसी भी टीम के लिए मुश्किल स्थिति पैदा कर देता है। इसके बाद हमें बड़ी साझेदारी की जरूरत थी, जो आज नहीं बन पाई। उन्होंने संजू, सैमसन और रिंकू सिंह की बल्लेबाजी की तारीफ भी की, लेकिन साथ ही माना कि टीम को वहां से मैच आगे ले जाना चाहिए था। संजू और रिंकू ने कोशिश की, उन्होंने कुछ शानदार शॉट्स खेले और मैच को जीवित रखा, लेकिन T20 में सिर्फ कोशिश काफी नहीं होती, आपको मैच को फिनिश करना पड़ता है और आज हम वो नहीं कर सके। हार्दिक पांड्या और मिडिल ऑर्डर पर सवाल पूछे जाने पर सूर्या ने कहा कि यह एक टीम गेम है और किसी एक खिलाड़ी को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा। हार्दिक हमारे सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक हैं। कभी कभी दिन आपका नहीं होता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप सवालों के घेरे में आ जाएं। हम एक टीम के तौर पर जीते हैं और एक टीम के तौर पर हारते हैं। इसके बाद सूर्या ने साफ शब्दों में कहा कि यह हार भले ही मिली हो, लेकिन सीरीज पहले ही भारत के नाम थी और इसी वजह से टीम ने कुछ प्रयोग भी किए। हम पहले ही सीरीज जीत चुके थे, इसलिए हमने कुछ कॉम्बिनेशन ट्राई किए, कुछ खिलाड़ियों को अलग रोल में देखा। ऐसे मैचों से हमें सीख मिलती है जो आगे बहुत काम आती है। वर्ल्ड कप को लेकर पूछे गए सवाल पर सूर्य कुमार यादव का जवाब भारतीय फैंस के लिए राहत भरा रहा। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं एक बात बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं कि हमारी टीम वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह तैयार है। ऐसी 1-2 हार हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि हमें अपनी कमियों को समझने का मौका देती है। सूर्या ने आगे कहा कि टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ी दोनों ही इस हार से सबक लेंगे। हम बैठकर इस मैच का एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि कहां गलती हुई और उसे कैसे सुधारा जा सकता है। वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में ऐसी छोटी छोटी चीजें ही बड़ा फर्क पैदा करती हैं। अगले मैच में वापसी को लेकर भी कप्तान ने बड़ा दावा किया। हम एक ऐसी टीम है जो वापसी करना जानती है। पिछले कुछ सालों में आपने देखा है कि जब जब हमें झटका लगा है, हमने अगले मैच में और ज्यादा मजबूती के साथ वापसी की है। अगला मैच हमारे लिए एक नया मौका होगा। सूर्य कुमार यादव ने फैंस को भी खास संदेश दिया। उन्होंने कहा, मैं सभी भारतीय फैंस से कहना चाहता हूं कि आप निराश ना हो। आपकी उम्मीदें हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। हम हर मैच में अपना 100% देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में सूर्या ने एक बार फिर दोहराया कि टीम का फोकस सिर्फ और सिर्फ आगे पर है। आज का मैच खत्म हो चुका है, अब हमारा ध्यान आने वाले मुकाबलों और वर्ल्ड कप पर है। हम जानते हैं कि हमारे पास क्या काबिलियत है और हम उस पर पूरा भरोसा रखते हैं। दोस्तों, इस तरह साफ है कि भले ही भारत को इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन कप्तान सूर्य कुमार यादव के बयान से यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि टीम इंडिया घबराने वाली नहीं है। यह हार टीम के लिए एक चेतावनी जरूर है, लेकिन साथ ही वर्ल्ड कप से पहले एक जरूरी सीख भी। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम अगले मैच में किस तरह से वापसी करती है और अपने आलोचकों को किस अंदाज में जवाब देती है। बाकी दोस्तों, आपकी टीम इंडिया की इस हार पर क्या राय है? आखिरकार किस वजह से भारत ये मैच हार है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।